बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी पिताजी का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। 1907 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त करने के बाद इनका विवाह रमाबाई जी के साथ हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क फिर वहाँ से लंदन चले गए। बाबा साहब अंबेडकर जी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहले तो इनकी पुस्तकें व भाषण ही हैं इनके ज़्यादा। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्म, Thoughts on linguistic status, the problem of the rupee, the evolution of provincial finance and British India, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste, labor and parliament democracy, Buddhism and communism. इन्होंने पत्रिका का संपादन किया था मूकनायक, बहिष्कृत भारत तथा उसके दूसरी है जनता। बाबा साहब की साहित्यिक विशेषताओं में है कि आधुनिक भारतीय चिंतकों में से बाबा साहब एक थे। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया। ऐतिहासिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। दिसंबर सन 1956 दिल्ली में इनका निधन हुआ था। बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माताओं में से आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। अब जो हम पाठ पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह पाठ अंबेडकर जी के विख्यात भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया है। यह भाषण जाति पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आलोचकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया था। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जातिवादी के आधार पर की जाने वाली असमानता का विरोध किया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषकों पालन करने वाले जो जातिवाद का समर्थन करते हैं वे कहते हैं आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है।
लेखक का कहना है कि आज के जागृत युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक हैं और पोषक बने हुए हैं। वे कार्य कुशलता के लिए इसको आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार जातियां कर्म के आधार पर बनी हुई हैं और जातियां ही कर्म का विभाजन करती हैं और वे चाहते हैं कि यह विभाजन सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। श्रम विभाजन का यहाँ पर अर्थ आता है कि मानवोपयोगी कार्यों का वर्गीकरण करना, प्रत्येक कार्य को कुशलता से करने के लिए काम धंधों को बांट लेना आवश्यक समझते हैं कि कोई खेती करे, कोई मजदूरी करे, कोई फैक्ट्री चलाए, कोई पढ़ाई करे या चिकित्सा आदि। ऐसा करने से हर काम में कार्यकुशलता आती है। लेखक का मानना है जाति प्रथा एक बुराई है। कारण यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, क्योंकि यह मनुष्य के जन्म से ही काम धंधे को बांट देती है या बांध देती है। इसके कारण मनुष्य अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बुराई यह है कि इसके कारण समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खड़ा हो जाता है। यहाँ पर श्रम विभाजन का अर्थ है कि अलग अलग पेशों का वर्गीकरण करना। श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन तब होता है जब सभी श्रमिक अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार कार्य धंधा करने के लिए राजी हों या उन्हें कोई भी काम धंधा ढूंढने की छूट मिले। परंतु जन्म और वंश परंपरा के कारण किसी को खास वर्ग का श्रमिक बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। बच्चे के जन्म से पहले ही उसका कार्य का निर्धारण हो जाता है। उसकी जातियां ही उसका कर्म तय कर देती हैं और इसीलिए भीमराव जी को ये चीज़ अनुचित लगती है कि किसी के जन्म के आधार पर उसका धंधा तय करना और उसे ऊंच नीच सिद्ध करना ऐसी व्यवस्था है जो पूरे भारत के सिवा पूरे विश्व में कहीं भी नहीं दिखाई देती है। आगे लेखक कहते हैं, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए, समर्थ बनाए। जाति प्रथा में यही दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर ना करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के आधार पर किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ऐसे पेशे में बांध देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत भी आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या भी उभर कर आ जाती है। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जैसे कि सुनार का बेटा सुनार ही बनेगा क्योंकि वह अपने पिता की गद्दी में ही बैठेगा। इसीलिए लेखक ने जाति प्रथा के अनेकों दोष गिनाए हैं, जिसमें प्रमुख हैं जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण करती है, अर्थात जन्म से ही पेशा निश्चित कर देती है। जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे से बांध देती है। फिर अगर पेशा अनुपयुक्त है तो भी मनुष्य को भूखों मरना पड़ता है। वो अगर उस कार्य को नहीं करना चाहता है तब भी उसको मजबूरी वह कार्य करना पड़ जाता है। जिस हिसाब से आज के समय में उद्योग धंधों में निरंतर विकास हो रहा है तो जाति प्रथा तो इस चीज़ के आड़े आती है और जाति प्रथा के कारण अनेक लोग पेशा चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं होते और यदि वह अपने गोत्र वंश जाति से आधारित अगर वो पेशा करते हैं, अगर उनमें वो सक्सेस नहीं है और अगर वो उसको परिवर्तित नहीं कर पाते तो ऐसे लोग बेरोजगार हो जाते हैं और भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। आगे लेखक कहते हैं, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता क्योंकि वो अपनी इच्छा से अपना कार्य निर्धारण नहीं करता है और यहाँ पर
उसकी इच्छा का कोई भी महत्व नहीं होता है। उसमें उसकी व्यक्तिगत रुचि व भावना का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, उसको रुचि नहीं है, उसको पसंद नहीं है, लेकिन तब भी उसको वही पेशा, वही कार्य करना पड़ता है जो कि उसके खानदान से चला आ रहा है या जो उसकी जात में निर्धारित हो चुका होता है। और यहाँ पर बहुत ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, काम में अरुचि दिखाते हैं। जब उनका मन ही नहीं कर रहा है तो वो कैसे काम करेंगे? फिर वो क्या करते हैं, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है, क्योंकि उस मनुष्य को तो वह धंधा या वह पेशा पसंद ही नहीं है जो उसकी जाति के कारण निर्धारित किया गया था। अब यहाँ पर उन्होंने श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा के हानिकारक कारण क्या गिनाए हैं कि यह प्रथा मनुष्य को पेशे के प्रति उसकी इच्छा से न जोड़कर पूर्वलेख से जोड़ती है। पूर्वलेख क्या होते हैं कि पिछले जन्मों का प्रतिफल और जन्म के आधार पर निर्धारित कर देती है। इससे मनुष्य में काम के प्रति कोई रुचि नहीं रहती और वह अपने कार्य को बिल्कुल ही बोझ समझकर करता चला जाता है। और कार्य निर्धारित होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि श्रमिक काम को जब अच्छे से नहीं करता, बोझ समझ के करता है, तो उसके मन में कार्य के प्रति दुर्भावना जागृत हो जाती है और वो काम को टालता जाता है। उसका दिल दिमाग काम में नहीं लगता, इस कारण वह कार्यकुशल नहीं हो पाता। और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि जब जिस काम में आपका मन लग रहा है वही काम आप करें। जाति प्रथा आर्थिक प्रगति में भी हानिकारक है। वह कैसे? कि जब व्यक्ति का मन अपने पैतृक काम धंधे पे नहीं लग रहा है तो वो पूरा दिल दिमाग नहीं लगाता है, पूरा ध्यान नहीं लगाता है। इसका परिणाम यह हो जाता है कि कुशलता और उत्पादकता कम हो जाती है। इस प्रकार आर्थिक उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। यहाँ पर अंबेडकर जी का एक ही मानना है कि जैसे एक हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, तो वो कहते सबसे पहले तो ये चीज़ खत्म करनी चाहिए। कैसे? कि जिस व्यक्ति की जिस कार्य में रुचि हो उसको वह कार्य करने देना चाहिए, ना कि जिस जाति में उसने जन्म लिया है उसको वही जाति के अनुसार काम करना चाहिए। इस चीज़ से व्यक्ति को मुक्त कर देना चाहिए। उसे वह काम करना है जिस काम में उसका मन लगता है। तो अंबेडकर जी ने इसी बात पर ज़्यादा बल दिया है कि कभी भी मनुष्य के कार्य का निर्धारण उसकी जाति के अनुसार नहीं करना चाहिए, जिससे कि और यह परंपरा समाज, राष्ट्र और देश सभी के लिए हानिकारक है। कभी भी ऊंच नीच, छोटी बड़ी जाति के अनुसार कार्य का विभाजन नहीं करना चाहिए। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा भाग हम दूसरे लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।